चोलिस्तान तुर्की और फारसी जबान के दो अल्फाज चोल और स्तान का मजमुआ है, जिसका मतलब है सहराई जगह। सराइकी जबान में चोलिस्तान को रोही कहा जाता है। जिला बहावलनगर से शुरू होकर जिला रहीम यार खान तक कमोबेश 66 लाख एकड़ पर फैला हुआ दुनिया का ये मुनफरिद सहरा एक जानिब तो सिंध के सहराई थर से गले मिलता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी जानिब भारतीय राजस्थान से पींगे बढ़ाता हुआ मिलेगा। सहराई चोलिस्तान की लंबाई 480 किलोमीटर और चौड़ाई मुख्तलिफ जगहों पर कमोबेश 32 किलोमीटर से लेकर 192 किलोमीटर तक फैली हुई है। तारीख के दरीचों में झांकें तो आज भी सरजमीन चोलिस्तान के फलकोबोस टीलों के नीचे अजीम हाकड़ा तहजीब अपना खोज लगाने वालों की मुंतजिर सांस लेती महसूस होगी। तारीखी दरियाए हाकड़ा इस सरजमीन पर बुद्ध मत, आर्या, हिंदू मत और मुस्लिम जैसी अजीम तहजीबों को परवान चढ़ाकर जमाने की गर्द में न जाने कहां खो चुका है। बाज मकामात पर अब भी पानी के बहाव के निशानात मिलते हैं। सहराई चोलिस्तान के सीने पर मौजूद बुलंदोबाला किले आज भी सियाहों को इन तहजीबों की कहानियां सुनाने को बेकरार नजर आते हैं, जो इनके शेरे साया फलती फूलती रहे। इन किलों ने सिकंदर आजम और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों के समूह की चाप भी सुनी है। और महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी जैसे हुक्मरानों के जाहो जलाल के मंजर भी देखे हैं। चोलिस्तान में जिन किलों के खंडरात आज भी मौजूद हैं, उनमें किला दिरावड़ को मरकजी हैसियत हासिल है। ये किला मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज है। रहीम यार खान से चंद किलोमीटर के फासले पर पतन मनारा उसी गुमशुदा तारीख का हिस्सा है। जो अपने चेहरे पर वक्त की धूल लिए इंसानी अरूज और सवाल की दास्तान सुना रहा है। भुट्टा वान, माह मुबारक और ताजगढ़ की बाकियात भी इस बात की गवाह हैं कि रहीम यार खान अपनी पुश्त पर तवील तारीखी पस मंजर रखता है।
इश्क तू मेरा यार तू मेरा इश्क तू मेरा यार तू मेरा मारूफ सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में रोही दर हकीकत एक साफ सुथरी, बेलौस और मोहब्बत भरी सरजमीन। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को रोही से बेइंतहा मोहब्बत थी। उन्होंने अपने कलाम में न सिर्फ जाबजाइश का तस्करा किया है, बल्कि रोही को अपने कलाम का महवर मरकज बनाया है। ख्वाजा साहब अपनी काफी में रोही के बारे में फरमाते हैं, ए रोही यार मिलावड़ी है, शला हर दम होवे सावड़ी है, वन पीसू लस्सी गावड़ी है, घिन अपने सोने साई कनु। यानी ये रोही दोस्तों को मिलाती है। अल्लाह करे ये हर दम शादो आबाद रहे। हम भी वहां जाएंगे और अपने महबूब के हाथों से गाय की लस्सी पिएंगे। रोही में भाग सुहाग का मौसम यानी सावन कितना भला लगता है, और धरती मेंग मल्हारा के कितने नजारों को जन्म देती है। उसमें बूटे बूटे गुलजार भी बनते हैं और दर्द भरे दिल से ये दुआ भी निकलती है। मोड़म दोस्त मुहारा, यानी मेरे दोस्त अपनी ऊंटनी की मुहार मेरी तरफ मोड़ दे और वापस आ जा। खटिया बटिया इसलिए हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी में रोही में सावन की आमद का जिक्र कुछ इस तरह है। रोही वुठड़ी मेंग मल्हारा, बूटे बूटे थियां गुलजारा, शाला मोड़म दोस्त मुहारा, भाग सुहाग दा मौसम आया। मेरा दुख सुखरान खिलण तू, मेरा दर्द तू, दरमान तू, मेरा इश्क तू, मेरा यार तू। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही रुत रंगीलड़ी के मनाजरे फितरत चश्मे बीना रखने वालों के लिए दिल समाती कशिश रखते हैं। चरवाहों की बांसी की सुरीली आवाज, जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियों की झनकार, ऊंटों के रवा दवा काफले, भेड़ें चरती और टोबों से पानी भरती चटियां, शौक रंग लिबास जेबतन किए ऐसे महसूस होता है जैसे सहरा में परियां घूम रही हैं।
पानी है तो जिंदगी है, इस मकूले की हकीकत रोही के बासियों से ज्यादा कौन जानता है। रोही के गर्म और बंजर टीलों पर जब बारिश के कतरे गिरना शुरू होते हैं तो यहां के वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। पूरी रोही की जिंदगी अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देती है, खुशियां जाग उठती हैं, मवेशियों के गले में डाली घंटियां और टल बज उठते हैं।